दंदन सतगुरु तेरा आशा प्यारे सतगुरु प्यारे साथियों जी, कैसे आप सारे। मैं वीरेंद्र कुमार इंसाफ सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे प्रोग्राम बढ़ेगा धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। दंदन सतगुरु तेरा आशा। हे मालिक तुझे लाज है, बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक सबको सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ में उम्मीद करता हूँ कि प्रभु की दया में रहमत से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए प्रोग्राम करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि आज इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो दिल्ली सरकार के वाईफाई से चल रहा है, थोड़ा स्पीड स्लो रहेगी, शायद सारा डिस्टर्ब भी रहे प्रोग्राम, लेकिन करेंगे प्रोग्राम को धीरे धीरे। 1 मिनट रुकिएगा, चश्मे की व्यवस्था कर ली जाए थोड़ी सी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु प्यारी साथ संगत जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबको महासफाई अभियान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़ी चर्चा है, बड़ा उत्साह है साथ संगत के बीच में, क्योंकि हमारे आसपास 2-3 ब्लॉक लगते हैं, सभी ब्लॉकों में बसों की व्यवस्था की जा रही है रोहतक ले जाने की। लेकिन इस बीच एक बात और है जो आपके साथ साझा करनी है, कि आप सबसे एक निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है सभी से, कि जब आप रोहतक जाएं तो सुनारिया की तरफ जाना बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, बिल्कुल मत जाइएगा उस तरफ भी, क्योंकि जो असामाजिक तत्व हैं जो चाहते हैं कि हम सब पूज्य हृदय से दूर हो जाएं या उनके कभी दर्श दीदार ना हो सके, तो उन लोगों की मंशा गलत हो सकती है और वो कुछ गलत करने की इच्छा भी रख सकते हैं। तो आप किसी को भी मौका ना दें कुछ कहने, कुछ सुनने, कुछ करने का। तो मेरा आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ आप सुनारिया की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। जहाँ जिस जोन में आपकी ड्यूटी लगे, जिस भी जोन में सेवादार आपको बताएं सेवा के लिए, आपने उन्हीं जोनों में रह करके सेवा करनी है और सेवादारों और जिम्मेवारों के हुक्म को आपने मानना है। और जैसे अब तक मानते आए हैं, खुशियाँ लेते रहे हम सब, वैसे ही आगे भी हम सब ने अपना व्यवहार रखना है। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, लोग गुमराह कर रहे हैं, लोग बहका रहे हैं, लेकिन परसों रात की बात है, आई थिंक हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है मनोज कुमार, फतेहाबाद से हैं, बहुत विश्वासी परिवार है, बेपरवाही के प्रति बहुत प्रेम है। उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि वीरेंद्र भाई तुम्हें पता है? मैंने कहा भाई पता तो कुछ नहीं है, फिर बताओ थोड़ा सा कुछ। रात को शायद 1:30 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास की बात है, उनका कॉल आया। मैंने रात को जब सोने से पहले सोचा कि चलो ग्रुप में मैसेज डाल दिया, सबको नारा भेज दिया जाए ब्रॉडकास्ट के अंदर, शायद उन्होंने नारा देखा और तुरंत कॉल किया। तो उन्होंने 2-3 बातें बताई जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और इंटरेस्टिंग के साथ है भी बड़ी शानदार बात, कि प्रे ने चिट्ठी में एक बार वचन किए थे कि भगवान वैज्ञानिकों के दिमाग में या डॉक्टरों के दिमाग में कोई ऐसा फार्मूला दे जिससे कोरोना को काबू किया जा सके। फिर उस वचन के बाद हमने देखा कि कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल पूरे विश्व में होना शुरू हो गया। सहज वचन के बेपरवाही और सहज ही वो वचन हम सबके सामने पूरे होते चले गए। फिर अभी हाल ही में एक चिट्ठी आती है, अभी कल परसों, जिस पर बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द है। उस चिट्ठी में एक बात कही गई पिताजी के द्वारा कि हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि भाई तो क्या बोलते हैं उसको, कि रूस और यूक्रेन में युद्ध थम जाए। तो उसके अगले दिन से ही साहब आप देखें कि यूक्रेन और रूस में संधि वार्ता की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और एक किसी फकीर ने कहा भी है कि साधु बोले सहज भाव और साधु का बोला व्यर्था न जाए। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, साधु बोले सहज भाव, साधु का बोला व्यर्था न जाए। और बेपरवाही तो हम सबके जन्म जन्मांतर के मसले जानते हैं सरकार, ये तो बहुत छोटा सा मसला है, यूक्रेन है या कोई दूसरे मुल्क आपस में लड़ रहे हैं।
तो एक बात और बताई थी ना चिट्ठियों के दौरान ही कि 3 चीजें भी रेगुलर कंटिन्यूसली हुई हैं बहुत सारी, बहुत तेजी से। एक यूक्रेन युद्ध की बात थी, एक वो था क्या बोलते हैं कोरोना के वक्त की बात थी, और एक चीज और कही थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या कहा था। 3 बातें कही थी और तीनों की तीनों सटीक थी, और मैं हाँ कर रहा था बस, हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है। हरबंश सिंह जी धंधन सतगुरु तिरासरा, सरवण इंसा जी धंधन सतगुरु तिरासरा स्पेन से, बहन बबली दारो जी कनाडा से, आपका भी स्वागत धंधन सतगुरु तिरासरा। और जो भी सेवादार देख रहे हैं सभी को नारा धंधन सतगुरु तिरासरा। 1 मिनट रुकिएगा, मैं शायद वाईफाई आ गया है तो मैं वाईफाई कनेक्ट कर लूँ, अगर हो जाता है तो शायद हो गया। ऐसा कनेक्ट नहीं हो रहा है, बड़ी दिक्कत है, शायद नेट नहीं चल रहा है तो, लेकिन चलिए जैसा भी है बहुत ठीक रहा कुल मिला के। आप सब तैयारी कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि आज मेरी एक मालिक के पैरे सेवा से बहुत लंबी बात हुई। असल मसला जो छेड़ रखा है लोगों ने कि बहन हनीप्रीत गुरगद्दी को कब जा रही हैं और शाही परिवार को कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। और आज एक कहानी भी पढ़ी है मैंने, अगर कहीं मिलता है मुझे तो उसको देखता हूँ, और पर नेट नहीं चल रहा है। 18 साल का बखान है साहब कि भाई 18 साल का 20-30 साल का बखान है पूरा की पूरा। जब इकलौती संतान थे तो दरबार को सौंप दिया माता पिता जी ने। और ठीक है, अगर लॉगिन होता है तो किस्मत है शायद हमारी कि चल जाए, थोड़ा सा आप सबके साथ ठीक से वार्तालाप हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी बहुत सारी। पोस्ट है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, आज शेयर किए, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आप सबको, क्योंकि जो लोग कौन सी फेक न्यूज आ गई तरुण जी? 3 तारीख को बेपरवाजी की दाम रहमत से रोहतक में वो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप सफाई महाअभियान की शुरुआत सुबह नारा लगा करके की जाएगी। और उसमें नेपाल से मुझे मैसेज है मेरे पास कि नेपाल से भी 15 सेवादार आ रहे हैं। 15 सेवादार, बहुत नेपाल से साहब बड़ी गिनती है, बहुत दूर है नेपाल। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ लोगों को बहका दिया है कि वहां तो सफाई अभियान के नाम पर गटर साफ करवाए जाएंगे आपसे। अरे अब तक हमने किया, अब तक हमने ये तो सब किया है, झाड़ू चलाई है, गटर साफ किए हैं, शौचालय साफ किए हैं, स्कूल के प्रांगण साफ किए हैं, अस्पतालों के क्या बोलते हैं उसको गोडाउन साफ किए हैं। बहुत मेहनत की है सेवादारों ने, और आगे भी बदस्तूर जारी रहेगी, करते रहेंगे सेवादार। लेकिन मेरा आप सबसे एक कहना है मालिक के पास, किसी के भी कहने में आकर के आपने रुकना नहीं। अगर रुक जाएंगे तो नुकसान सिर्फ उन सेवादारों को है जिन्होंने अपने बहुत सारे रोग, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी जीवन में अनहोनी टाइप की जो घटनाएं थी उनके, वो तमाम बातें सेवा में आकर के, सफाई अभियान में आकर के बहुत सारे रोग। कई बार एक बार पूछा था किसी ने कि भाई गुरुजी आपके एक आह्वान पर इतने सारे लोग क्यों आते हैं? तो किसी ने कहा था कि बेटा इन्हें बहुत कुछ मिलता है, इनके बहुत सारे रोगों में इन्हें लाभ मिलता है, बहुत सारे जो इनके काम रुके होते हैं वो ईश्वर अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड इनसे खुश होकर के इनके काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपके काम ईश्वर वो रब वो खुदा करे। तो चलिए एक जो विषय है उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि संगत को जहाँ गुमराह करने की बात होती है साहब, वहां से बचकर के निकलना होता है संगत को, और बचा करके निकलना होता है। बेटा साहब बाबू जी धंधन सतगुरु तिरासरा, तरुण इंसा जी फेक न्यूज, राजपीर सैनी जी धंधन सतगुरु तिरासरा। रहमत है बाबू जी पिताजी की, बिल्कुल एकदम मौजाए। विवाह के 18 साल बाद पूज्य माताजी व बापूजी की युगों की तपस्या
पूर्ण हुई और उनके घर हजूर महाराज जी ने जन्म लिया। करोड़पति घराना और 23 साल की इकलौती संतान को परमपिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज को सौंप दिया, क्योंकि वे जानते थे कि ये चिराग सिर्फ उनका घर रोशन करने नहीं बल्कि दुनिया रोशन करने आया है। बदले में पूज्य बापूजी माताजी ने डेरा में एक कमरा मांग लिया। समय गुजरा और हजूर महाराज जी ने कमरे की जगह दरबार में महल बनाकर दिए, फैक्ट्री बनाकर दी, जिसका माल साध संगत को बेचा गया और मुनाफा परिवार ने व अन्य खास लोगों ने कमाया। परिवार की मर्जी से डेरा में बहनों की मैनेजमेंट बनाई और परिवार के सदस्यों को सेवा में अहम ओहदे भी दिए। ये बड़ी अजीब सी पोस्ट है जो वायरल की जा रही है। मैं इसमें कुछ एक जो मेरे काम की चीजें है उस पर बात करेंगे। सिद्धू पृथ्वी जी धन धन सदगुरु तेरा गुरुचरण मिश्रा जी धन धन सदगुरु तेरा यात्रा। इसमें एक जगह था, मैंने पढ़ा था सुबह कि हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि इसमें लिखा है कि उन्हें डेरा छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। उस महल को बेचकर, उस कमरे को बेचकर जो परम पिताजी ने पूज्य माताजी व बापूजी ने मांगा था, शायद उन्होंने यह नहीं सोचा। यानी कि शाही परिवार पर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। लेकिन किन बातों को ऐसा वैसा कह करके छेड़ा जा रहा, आप सुनिएगा। शायद उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि अगर कल को फिर कभी पीजीआई से अचानक फोन आया तो दवा लेकर कौन रोहतक जाएगा, क्वेश्चन मार्क के साथ है शासक जी। यह नहीं सोचा कि हफ्ते के हफ्ते साफ सुथरे कपड़े धोकर जेल में कौन पहुंचाएगा। यह नहीं सोचा कि अगर उनके साथ कोई हनीप्रीत फिर से किसी अनहोनी की साजिश रचे तो साथ संग किसे सूचना देगी और वो सूचना हजूर महाराज जी को कौन देगा। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इसमें एक जगह एक सवाल हुआ, एक इस तरह की भावना देखिए क्या है, आपको सिर्फ गुमराह करना है, कैसे करना है। आपको याद होगा जब पूज्य हजूर पिताजी पीजीआई चंडीगढ़ आए तब, सॉरी चंडीगढ़ कहा मैंने, पीजीआई रोहतक जब पूज्य पिताजी आए तब उस वक्त डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई हमने शाही परिवार को बताया कि ऐसे 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 पिताजी वहां आ गए। और जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब पिताजी की तबीयत खराब थी तो अस्पताल प्रशासन और जेल प्रशासन दोनों के संपर्क में परिवार था। और जितना वक्त 2 घंटे के लगभग लगता है शायद सिरसा से आपका यहाँ तक आने का, क्या बोलते हैं इसको, रोहतक, उतने वक्त में पूज्य हजूर पिताजी वहां से यहाँ तक आ गए। अब ये बात समझने वाली है कि कल तो तुम इस बात का विरोध कर रहे थे और आज उन्हीं सब बातों को स्टाइल में बता करके कि अगर कल ऐसा हुआ तो पिताजी की दवा लेकर कौन दौड़ेगा, क्योंकि जहाज उड़ने बंद हो जाएंगे कल। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए। फिर भी एक बार को मान लेते हैं, जैसे इन्होंने आशंका जताई है कि भाई अगर कल को पिताजी की तबीयत खराब हुई तो उनकी बीमार पुरुषी कौन करेगा। उनकी बीमार पुरुषी करने के लिए हम सब हैं यहाँ। और जिस भी मुल्क में शाही परिवार रहेगा वहां से भारत के लिए सीधी फ्लाइटें आती होंगी साहब। बस फर्क ये होगा कि अभी 2 घंटे में पहुंचे, 4 से 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, इतना फर्क होगा। तो इसमें भी चिंता का विषय नहीं। इसमें एक बात और थी कि अगर कभी पिताजी ने अगर संगत को कोई संदेश देना चाहा तो किसके नाम भेजेंगे। अरे संदेश को तुम मान कहा रहे हो। आज चिट्ठियां आती हैं, तमाम तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं साहब
कि कल हमने कहा तो आज उस पर जवाब आ गया। तो मसला ये है कि पूज्य हजूर पिताजी के पास जब वकील साहब जाते हैं मिलने के लिए, तो अक्सर ये बात होती है कि एक धड़ा है जो दरबार की मान मर्यादा को तार तार कर रहा है, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है दरबार को। तो उस वक्त, और अगर उस वक्त ये बात चल रही है कि भाई एक धड़ा है जो दरबार को बदनाम कर रहा है और गुमराह कर रहा है कि परिवार और बहनानी प्रीत में जूता बज रहा है, तो ये जो भाषा है ना साहब, कहीं ना कहीं तो तकलीफ देती है। तो आखिर में पिताजी को चिट्ठी में लिख करके भेजना पड़ा कि दोनों में कोई भी मतभेद नहीं है परिवारों में, ऐसा कुछ लोग बहका रहे हैं संगत को। अब देखिए, ये भी जानते हैं इस बात को कि चिट्ठी आती है, क्योंकि अगर इस बात को डिनाई कर रहे होते तो यहाँ लिखते नहीं। इसमें भी इन्होंने लिखा है कहीं कि अगर कल को कोई संदेश अगर देना पड़ा पिताजी को तो वो कैसे देंगे। जैसे आज दे रहे हैं साहब चिट्ठी के माध्यम से, आज भी संदेश आ रहा, कल भी संदेश आएगा। बस फर्क ये हो जाएगा कि आज माताजी के नाम चिट्ठी आती है, अगर माताजी भी भाई जसमीत के साथ विदेश चले जाएंगे तो फिर खुला पत्र संगत के नाम आएगा या बहनानी प्रीत के नाम आएगा या मैनेजमेंट कमेटी के नाम आएगा। वो व्यवस्था तो शायद नहीं रुकी, लेकिन जिस छल और जिस टेक्निकल भाषा में संगत में सेवादार को उलझा रखा है, मैं उस बात को लेकर के हैरान हूं कि भाई एक तरफ तो हम ये कहते रहे कि भाई डेरा सच्चा सौदा में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। चलिए थोड़ा पीछे बैठ के करते हैं सर समझ, थोड़ा सा क्यों पढ़ने पढ़ाने वाला मसला करेंगे नहीं, क्योंकि चीज़ें उलझती हैं, उसमें बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल है, मैं उसको ज़्यादा कर नहीं पाऊंगा। कि एक तरफ तो शाही परिवार पर वो दिखा रहे, क्या बोलते हैं उसको, दया आ रही है कि भाई परिवार छोड़ के जा रहा है, और दूसरी तरफ बहुत सारे सवाल कि भाई उन्हें कैसे माफ़ी मिलेगी, कैसे माफ़ होंगे। तो ये सब सवाल भी बड़े अटपटे से हैं कि भाई हम उनके खिलाफ हैं, उनके साथ हैं, हम ये नहीं तय कर पाए आज तक। और ऐसे ही बहुत सारे मालिक के पैरे वो गुमराह जो हो गए हैं। आप लोग झूठ के साथी हो और मोहित भाई सच के साथी, तभी तो आपके लाइव में 40 लोग हैं और वहाँ 350 से 500 लोग उनके लाइव में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अगर हकीकत देखोगे ना, चलिए आज कंपेयर कराता हूं मैं आपको। प्रजापति जी, इसे कहते हैं 100 सुनार की और एक लोहार की, सुन के जाइएगा। हमारे कार्यक्रम को 30-40 लोग देखते हैं, 20 से 25 बार सिर्फ शेयर होता है, 25 से 30 बार, मैक्सिमम 30 बार हो जाता होगा। और जो रीच है वो 1500 से 2000 लोगों के बीच है। एक प्रोग्राम जिसे 500-600 लोग देखते हैं और 1000 बार शेयर होता है, 1000 अभद्र गालियां देकर के कमेंट बढ़ाए जाते हैं, उस प्रोग्राम को 3,500-4,000-5,000 के लगभग 5,000 लोग देख लेते हैं। तो अब जो रेशो है ना उसको देखने का, उस पर कभी आकलन करिएगा आप, तो आप पाएंगे कि आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। हमें इस दौड़ से कोई मकसद ही नहीं है। हमारी औकात कल भी 30-40 लोगों की थी कि सच की रफ्तार बड़ी धीरे होती है साहब, और झूठ बहुत तेज दौड़ता है। हम धीरे धीरे चलते रहेंगे, हमें इस गिनती से मतलब नहीं, 40 देखो चाहे 4 देखो। और हमने तो एक बात और क्या रखी है मालिक के प्यारे, तुम अब जुड़े, हम तो बचपन से जुड़े, कि जिस दिन अगर 2 लोग भी देखेंगे ना, एक मैं देखूंगा और एक अमिचंद देखेगा, ये कार्यक्रम उस दिन भी होगा। और जिस दिन कोई भी नहीं देखेगा, सिर्फ लाइव लिखा होगा, आगे गिनती नहीं होगी, ये कार्यक्रम उस दिन भी होगा। इसे देखना सब बाद में देख लीजिए। लोगों की जिंदगी बड़ी व्यस्त है, इससे कभी फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ कितने लोग देख रहे हैं, ये मसला नहीं है साहब। मसला ये है कि आप तक जो मैसेज देना है, प्रजापति जी बेचैन हो इसलिए देखने भी आते हो, क्योंकि तुम भी जानना चाहते हो कि विजेंद्र ने कहा क्या है, और स्वागत है आपका। भाई सच बोला करो भाई जी। नानक जी, कोशिश कर रहा हूँ सच बोलने की। दीपक भाई, दंदन सतगुरु तेरा ही आशा। और सच बड़ा कड़वा होता है, और सच को समझना और सच को ऑब्जर्व करना बहुत बहुत टेढ़ा काम है साहब। इस प्रोग्राम के माध्यम से इस 30-40 की गिनती से बहुत छोटे मोटे बड़े तीर मारे साहब, लेकिन कभी इस बात का मान गुमान अहंकार नहीं रहा कि हमने ये किया, हमने वो किया। जो किया वो सतगुरु की राह में किया है, सतगुरु की दरगाह में किया और सतगुरु के बच्चों के लिए किया। तो
जो आगे भी करेंगे साहब, और मैं, हाँ आप भी हैं दीपक भाई, आप भी। यहाँ गिनती का तो मसला नहीं है साहब, यहाँ 100 लोगों की भीड़ से अच्छा है अकेले चलो, सच बोल करके अकेले चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस अंधी भीड़ का करना क्या है जहाँ पे तू तड़ाक करके गालियां दी जाती हूँ, उन 1000 कमेंट्स की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ जहाँ नारा लगाया तो जहाँ कोई किसी आप जैसा कोई अकलमंद आदमी अगर सवाल पूछ जाए तो मजा ही कुछ और है। लेकिन चलिए, मसला पूज्य हजूर पिताजी के बारे में और पूज्य हजूर पिताजी के परिवार के बारे में जो लोग गलत कह रहे हैं। बहन हनीप्रीत को पूज्य हजूर पिताजी ने हम सबके सामने कहा 13 वास की मीटिंग में कि बहन हनीप्रीत रूहानियत की वारिस है हमारी। और मैंने यहाँ तक भी सुना, सेवादारों से बात हुई तो उन्होंने यहाँ तक भी कहा पिताजी ने कि अगर कभी इतिहास लिखा जाएगा तो हमारी 2 माँ लिखी जाएंगी तो उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। अगर बहन हनीप्रीत को भी अगर हमारी माँ की तरह दर्जा दिया जाएगा तो भी अतिशोक्ति नहीं, क्योंकि हमारा ख्याल जितना हमारी माँ ने रखा है उससे कम हनीप्रीत बहन भी नहीं रखती। हर छोटी छोटी बात का ख्याल बहन हनीप्रीत ने रखा है। ये वचन पूज्य हजूर पिताजी के मुखारबिंद आप सब ने बहुत बार, जब 13 वास की मीटिंगें रही हैं तब आप सबने सुने हैं। अब कई बार बात आती है कि जब बाप बेटी के रिश्ते को तार तार किया जा रहा था तो आपने सामने आके क्यों नहीं बोला, या आपने विरोध क्यों नहीं किया, आपने मुकदमे क्यों नहीं किए लोगों पर। साथ संगत जी, आप सबको शायद याद होगा कि जब 38-36 दिन बाद बहन हनीप्रीत ने सरेंडर किया था तो उस वक्त कई सारे मीडिया चैनल्स थे जिन पर बहन ने बारी बारी अपनी बात को रखा था, और सभी मीडिया चैनल्स ने कहा था कि ये मीडिया चैनल्स बाप बेटी के रिश्ते को तार तार कर रहे हैं और पूज्य पिताजी सिर्फ हमारे पिताजी। इस बात पर कभी डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब के खास कारिंदे कभी भी इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जितना गंद सोशल मीडिया पर किसको देनी है गाली, मैं पहुंचा दूंगा बोरी भर कर शक्कर के साथ। क्या बात है कि जब जितनी छीछा लेदर सोशल मीडिया पर आज की जा रही है पूज्य पिताजी बहन हनीप्रीत दरबार शाही परिवार के बारे में, उतनी तो दुर्गति मेन स्ट्रीम की मीडिया ने भी नहीं की साहब। वो तो पूज्य पिताजी के बारे में गलत बोलते, फिर दरबार दिखाते कि देखो ये ऐसा है वैसा, लेकिन इन्होंने तो साबित कर दिया। अभी पीछे का एक प्रोग्राम है, मैं चाहूंगा कि मैं आज शेयर करूंगा उस टुकड़े को काट करके, मुझे किसी सेवादार ने भेजा है कि जिसमें ये कहा कि 45 मेंबर लड़कियां सप्लाई करते हैं। मोहन सिंह जी क्या भाई जी क्या शाही परिवार डेरा सुना है ऐसा मैंने भी कि पूज्य पिताजी ने उसको कंफर्म भी किया चिट्ठी के माध्यम से कि भाई जसमीत जी ने और दोनों बहनों ने और परिवार ने आज्ञा ली है पूज्य पिताजी की बच्चों की ऊंची शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए परिवार विदेश जाना चाहता है। तो पिताजी ने कहा कि हमसे आज्ञा ली है, वो जाना चाहते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर पिताजी ने कहा है जाने के लिए भाई जसमीत जी को, भाई बहन हमारी अमरप्रीत चरणप्रीत कौर बहनों को कहा है। और एक बात और चलाई जा रही है बैकडोर से कि बहन हनीप्रीत दरबार को टेक ओवर कर रही हैं, उसको संभाल लेंगी। देखिए, संभालना एक अलग बात है और गुरु गद्दी को संभालना एक अलग बात है। दोनों विषय अलग हैं, लेकिन दोनों को मर्ज करके यानी कि एक जैसा बना करके संगत के बीच में रखा जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि बहन हनीप्रीत तो गुरुगद्दी पर बैठने वाली है, नाम देने वाली है, नाम देंगी अप्रैल में, 29 अप्रैल को नाम दिया जाए। तमाम तरह की अफवाहें संगत के बीच में फैलाई जा रही है, जबकि हर कोई ये जानता है कि पूज्य पिताजी ने हमेशा लिखा कि हम थे, हमें और हम ही रहेंगे। तो जब ये बात, ये वचन है पिताजी के, पिताजी ने अभी लास्ट चिट्ठी में भी कहा कि हम गुरु रूप में
आपके लिए बेपरवाही से सब कुछ मांगते रहेंगे। आपके गुरु थे, हैं और आपके लिए गुरु रूप में सब कुछ हमेशा करते रहेंगे। जब वो गुरु रूप में सब कुछ करते थे, करते हैं और करते रहेंगे साहब, तो बहन हनीप्रीत का गुरुगद्दी संभालने, गुरुगद्दी हथियाने का कहाँ सवाल उठ रहा है? कहीं नहीं उठ रहा है। लेकिन एक मेंटलिटी, एक आइडियोलॉजी आपको जबरदस्ती थोपी जा रही है कि ऐसा है, ऐसा और ऐसा ही होगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है मालिक के पैरों, डेरे को संभालना, डेरे में व्यवस्था करना एक अलग मसला है। बहन हनीप्रीत बहुत सारे जो सेवादार हैं मैनेजमेंट कमेटी में, अगर उनके साथ मिलकर डेरे की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला रही है या चलाने की इच्छा रखती है, या ये कहूँ कि चलाएंगे आने वाले वक्त में, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, जिन लोगों की इच्छा थी कि वो एडम को बर्बाद करके, दरबार को अस्थिर करके उस सिस्टम को कब्जा करना चाहते थे, उनके पेट में दर्द नहीं होगा तो किसके में होगा? देखिए, आपको खुशी है कि बहन हनीप्रीत अगर व्यवस्थाएं संभाल रही है डेरे की, व्यवस्था कह रहा हूं साहब, ध्यान दीजिएगा, मैं गुरुगद्दी के बारे में नहीं कर रहा हूं कोई भी चर्चा अभी। बहन हनीप्रीत अगर व्यवस्था संभाल करके अगर अगुवाई कर रही है, आगे आकर के साथ संगत की अगुवाई करना चाहती है, संगत की सार संभाल लेना चाहती है, तो इसमें क्या बुरा है? लेकिन जो लोग दरबार पर कब्जा करना चाहते थे, ब्रह्मचारियों के बारे में गलत अपशब्द कह करके, शाही परिवार को निठल्ला निकम्मा कह करके, अभी आपने, मैं पोस्ट छोड़ा है वहीं पे, इसमें लिखा भी है कि उन्हें एक छोटे से कमरे की जगह, जो पूज्य बापूजी ने कहा था परमपिता जी को कि हमें एक छोटा सा कमरा दो यहीं पर और हम यहीं से दर्शन कर लिया करेंगे। तो परमपिता जी ने कहा था कि आपको खुली छूट है, जब मर्जी आना, जब मर्जी मिलना, और कोई पाबंदियां नहीं। लेकिन ये पाबंदी वाली बात नहीं बताई साहब, आपको ये बता दिया एक छोटा सा कमरा दिया था, उस छोटे से कमरे की जगह बड़ा सा महल बना दिया, और महल के साथ साथ आपको बहुत सारे धंधे खोल के दे दिए। ये सब संगत को भड़काना नहीं है तो और क्या है? ये गुमराह करना नहीं तो और क्या है? साथ संगत जी सावधान रहें, आपको बहुत सारे लोग गुमराह कर रहे हैं, और इस कदर गुमराह कर रहे हैं कि आप अपने जो रास्ता है आपका ईश्वर भक्ति का और मानवता भलाई के जो कार्य है, पूज्य हजरत ने हम सबको सिखाए, उन सबसे आपको भटकाना है, क्योंकि उनकी मनसा, उनके मंसूबे उसी वक्त ध्वस्त हो जाते हैं जब ये खबर अखबारों में चलती है कि बहन हनीप्रीत अब डेरे की कमान संभालने वाली है। एक बार बताएं, जब बहन विपासना और बहन शोभा ने कमान संभाल रखी, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया कि ये तो चेयरपर्सन है, ये तो वाइस चेयरपर्सन, ये गुरुगद्दी संभाल लेंगी? किसी ने सवाल नहीं उठाया साहब। अखबार तब भी तो चीख चीख के कह रहे थे कि बाबा राम रहीम के पूरे साम्राज्य को संभाल रखा है विपासना ने, संभाल रखा है शोभा ने। तब किसी के पेट में दर्द नहीं, क्योंकि मसला इनको हटाना नहीं था। मसला तो जो लोग दरबार को संभाल सकते हैं, जो लोग दरबार को अच्छे से चला सकते हैं, जो पूज्य पिताजी के मुकदमों की अच्छे से पैरवी कर सकते हैं। अब अच्छे से पैरवी बोलते बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं कि अरे ऐसे कैसी पैरवी, 3-3 मुकदमों में सजा करवा दी, सब में करवाओगे? तो मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ आप सबसे कि भैया, पूज्य हजूर पिताजी के मुकदमों की जो लड़ाई है वो सीबीआई के साथ थी, और सीबीआई ने सारे तीर चलाए। सीबीआई सब कुछ करने वाली थी, जज सीबीआई का, वकील सीबीआई के, इंक्वायरी सीबीआई की, उसमें दोषी करार दिए तो क्या है? माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में तीनों मुकदमे पेंडिंग है। और ये इस बात पर आपको चर्चा है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार बहुत सारे सेवादार अक्सर ये बात कह देते हैं कि यार वो तो अपील ही नहीं करी आपने, तो कोई भी अपील पेंडिंग है तीनों मुकदमों में, और तीनों मुकदमे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित है, और उन पर चर्चा होना भी ठीक नहीं है। लेकिन बहुत सारे, देखिए, जब अपना मसला आता ना, जब वो आशीर्वाद वाला मसला था कि जी आरटीआई का जवाब आ गया, लेकिन इसलिए आपसे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपसे हम चर्चा करेंगे ना तो होगा क्या, मुकदमों में फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते किसी तीसरे व्यक्ति की, तो उस मुकदमे को हम लड़ सकते, उस पर हम चर्चा कर सकते कि वो मुकदमा हमारा नहीं है। पिताजी के मुकदमे सबको खराब कर दो, सब बेकार कर दो। लेकिन जब बात आती है पिताजी के मुकदमों की, तो जी उस पर हमारा अधिकार है पूरा बोलने का। लेकिन जब बात आती है अपने आशीर्वाद वाले मुकदमे की, तो कहते हैं जी मुकदमा खराब हो जाएगा हमारा, हम सोशल मीडिया पर चर्चा नहीं कर सकते। फिर किस अधिकार से पिताजी को कहते हो कि हम उसके बच्चे हैं कि अरे अब बेटा कभी बाप के मुकदमे को खराब करता है? नहीं करता। लेकिन यह मसला डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट कमेटी को
अनस्टेबल करके उसकी जगह को कब्जाना था। जो मंसूबे अब खत्म होते दिख रहे हैं बहन हनीप्रीत के सामने आने से, मैं कहूँ कि बहन हनीप्रीत के बाहर आने के बाद, क्योंकि ये वही लोग हैं जो मेरे साथ कई कई घंटे रात को चर्चा होती थी कि बहन हनीप्रीत आ गई, अब सब चीजें संभालेगी, अब बहन आते सब चीजें संभालेगी और सब देखना यूं ठीक होगा, यूं चुटकी बजाए ठीक होगा। साथ संगत जी, मैं पूज्य पिताजी को हाजिर नाजिर मान के इस बात को कह सकता हूँ कि जो मैंने अभी कहा ना आपसे कि बहन हनीप्रीत के जब वहां से आने की बात थी, अम्बाला जेल से जिस दिन बहन रिहा हुई है, उस दिन ये बातें हुई हैं कि अब आएगा मजा भाई साहब, शाही काफिले की तरह बहन आई है और कोई अरेंजमेंट नहीं था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, परविंदर जी ने लिखा सर मेरी बात का जवाब दे दो। शायद आपने कहा कि डॉक्टर आदित्य कहाँ है, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते भाई जी, उसके बारे में पता ही नहीं है तो क्या करूँ। जिन व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी होती है, थोड़ी बहुत भी पता होता है 19-20 भी, तो उस पर इस कार्यक्रम के दौरान चर्चा कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर पिताजी 21 दिन के लिए बाहर, तो क्या संगत के लिए एक वीडियो तो जारी करना चाहिए था, इससे संगत का मन टिक जाता। प्रविंदर जी, सवाल बहुत बेहतरीन है आपका कि 21 दिन की फरलो थी, पूज्य पिताजी रोहतक आए, गुड़गांव आए और 21 दिन बाद वापस रोहतक सुनारिया चले गए, लेकिन किसी ने भी एक झलक नहीं पाई उनकी, किसी ने भी एक तस्वीर नहीं देखी उनकी, वीडियो नहीं देखी, ऑडियो नहीं देखी, आई नहीं बाहर। तो मेरा एक निवेदन है आप सबसे कि मालिक तारो, पूज्य हजूर पिताजी नजरबंद अपराधियों में से एक हैं, जो कैदी हैं, नजरबंद कैदी हैं पूज्य हजूर पिताजी। और नजरबंद का मतलब आप समझ सकते हैं, नजरबंद कि वो किसी को नजर ना आए। हुक्म चलिए दंदल सदगुरु तेरा ऐसा। तो अब पिताजी के वीडियो आने ना आने का मसला एक अलग है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द पूज्य हजूर पिताजी की आवाज सुनने को मिले, उनके वीडियोस देखने को मिले। और मेरा आपसे वादा भी है और मैं आपसे कह भी रहा हूं, आने वाले वक्त में भाई जी, पहले तो आप कह रहे थे कि शाही परिवार कहीं नहीं जा रहा, अभी तो यह बात सच साबित हो गई। अब हनीप्रीत स्टेज पर बैठेंगी और यह बात भी जो है ही नहीं, उस पर क्यों चर्चा कर रहा है। देखिए, इस बात की कंफर्मेशन की शाही परिवार जा रहा है एक लॉजिक के साथ है। सरकार किसी ने निकाला नहीं हाथ पकड़ के। जैसे आपने कहा कि भाई जी, पहले तो आप कह रहे थे कि मैंने भी कहा कि नहीं, कोई नहीं निकाल सकता शाही परिवार को। ध्यान दीजिए, और शब्दों पर मोहन जी, शब्दों का खेल है और शब्दों का जाल है। किसी ने कहा कि शाही परिवार का हाथ पकड़ के बाहर निकाला जा रहा, कहा जा रहा है आप गेट आउट हो जाओ यहां से। विदेश की चर्चा नहीं है सरकार, सिर्फ क्या चर्चा है कि माता जी को बाहर निकाला जा रहा है। ये एक बात है, बाहर निकाला जा रहा है, और वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर पिताजी से परमिशन लेकर के जा रहे हैं। दोनों बात अलग अलग है। मैंने पहले भी कहा था, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो शाही परिवार कहे कि निकलो बाहर। कल भी बात थी और आज भी बात है। जहां शाही परिवार का पसीना बहेगा साहब, हम अपना खून बहाने को तैयार हैं। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि शाही परिवार को कहा कि निकलो बाहर, और शाही परिवार ने परमिशन मांगी है साहब, दोनों अलग अलग बातें हैं। सरकार नहीं सर, वीडियो जारी करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं कर रही तो क्या कहा जा सकता है। शशि चौहान जी लिख रहे हैं कि गद्दी पर हनीप्रीत बेटा की और शाही परिवार कहाँ जा रहा है, हनीप्रीत क्या लिखा है, निकाल रही है। नहीं। शशि चौहान जी, पूज्य जी पिताजी का जो नवा पत्र आया है उसमें साफ लिखा है कि शाही परिवार ने परमिशन मांगी है पिताजी से हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए। तो वो सारे लोग जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। जब उनका मन करेगा लौट आओ साहब, जब उनका मन करेगा जाने का तो जा रहे हैं वो लोग। बच्चों की परवरिश, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए अगर वो विदेश जा रहे हैं तो क्या आपत्ति है इस बात? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए साहब। मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज आप गुमराह ना हो किसी की बात से कि भाई देखिए, यही सब अफवाहें चल रही थी। पिताजी ने चिट्ठी में लिखा है कोई भी गुमराह ना हो किसी की बातों से। इस बात पर ध्यान रखें कि शाही परिवार और बहन हनीप्रीत, चारों बच्चे हैं उनके, लिखा है उन्होंने। मुझे एक बात बताएं, हनीप्रीत बहन को किसने गोद लिया? लिख करके बताइएगा मालिक के पैरों। जो भी इस प्रोग्राम को जुड़ करके देखते हैं, मेरा उनसे सवाल है कि आप मुझे एक बात बताएं कि वीरेंद्र भाई जी, कुछ लल्लू पंजू लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, लोगों का काम कहना, हमें तो पता है, बिल्कुल लोगों का काम तो कहना है, लेकिन नहीं,
सवाल है, बहुत सारे सेवादारों के मन के सवाल हैं, कुछ पूछ लेते हैं, कुछ रह जाते हैं, लेकिन मेरे मन का एक सवाल है। मैं चाहूंगा कि जो भी बालिका के पैरे इस कार्यक्रम को रेगुलर देखते हैं, जुड़ के देखते हैं, कम से कम वही जवाब दे दीजिएगा जो परदेशी बाबू जो कभी कभी आते हैं या नहीं आते हैं, तो वो बेशक मत दीजिएगा जवाब, नहीं तो बॉस नाराज हो जाएगा, साहब कैसे हाँ लिखा है तुमको। मेरा सवाल है आप सबसे कि बहन हनीप्रीत को किसने गोद लिया? रोहतक सफाई अभियान के लिए पिताजी ने बोला है क्या? बिल्कुल चिट्ठी में लिखा है, और शायद नैन साहब को लिखा भी कि चेयरपर्सन जी आप परमिशन लेकर के सफाई अभियान कर लें। सोमवीर जी ने लिखा है पिताजी। और मेरा सवाल है कि बहन हनीप्रीत को गोद किसने लिया? तो सोमवीर भाई ने लिखा है कि पिताजी ने लिखा है, जेपी चौरसिया जी लिख रहे हैं पिताजी ने, और भी कोई मालिका पैरा लिखना चाहेगा तो लिख दे जल्दी से, फिर दूसरी टॉपिक पे चलेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मेरा सवाल बड़ा सादा सिंपल सा है साहब कि पूज्य हजूर हनीप्रीत को गद्दी के बारे में सफाई देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए बाबूलाल जी? कोई जरूरत ही नहीं है साहब। जिस गली जाना ही नहीं उस गली का रास्ता क्यों पूछना सरकार? जब उन्होंने कह दिया बेपरवाह जी ने कि हम गुरु थे और गुरु रूप में ही रहेंगे, तो साहब सवाल नहीं बनता, लेकिन लोगों ने बना दिया। इससे ये पता था हम कितने कमजोर हैं, इससे बात साबित होती है कि हम कितने कमजोर हैं। एक ने कहा तो हम सब ने मान लिया। तो मेरे सवाल का जवाब सभी लोग लिख रहे हैं कि हरबंस जी लिख रहे हैं, एमएस जी ने, अनिता रावत जी लिख रहे हैं कि हमारे सदगुरु ने, लोकेंद्र जी लिख रहे हैं पिताजी ने, और ऊपर भी 2-3 सेवादारों ने लिखा है कि पिताजी ने लिए हैं, और रमा बंसल जी भी लिख रहे हैं कि पिताजी ने गोद लिया। अच्छा, 2-3 बच्चे पूज्य पिताजी के पहले से हैं। एक बहन चरणप्रीत कौर जी, बहन अमरप्रीत कौर जी, और फिर उसके बाद भाई आदरणीय साहिबजादे जी, जसमीत जी। अब 3 बच्चे पहले और एक गोद ले लिया, तो साहब पिताजी के कितने बच्चे हो गए? लिख के बताना सरकार, कितने बच्चे हो गए पिताजी? पिताजी ने लिया है जी, बिल्कुल। लखवीर जी लिख रहे हैं जी पिताजी ने, बिल्कुल। मेरा सवाल है कि भाई जी वो बात कुछ हजम नहीं हो रही कि शाही परिवार विदेश जा रहा है। नहीं, हजम करनी पड़ेगी सोनी जी, हजम कीजिएगा। जाने की ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी जब के गुरु जी तो सुनारिया बैठे। मोहन जी, वक्त बड़े खतरनाक मोड़ पे चल रहा है, थोड़ा सा इंतजार करें साहब, थोड़ा सा पेशेंस रखें, और पिताजी सब ठीक करेंगे बहुत जल्दी। बहुत सारे आपके तमाम सवालों के जवाब भी आप सबको मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे सर। मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं, आप तो पूछ लेते हैं, मैं पूछ नहीं पाता हूँ। परविंदर जी देखे ना साहब गच्चा, मैंने कुछ और सवाल पूछा, आप कुछ और जवाब दे रहे हैं। मैंने कहा कि 3 बच्चे पूज्य हजूर पिताजी के हैं, एक भाई जसमीत जी, बहन चरणप्रीत जी, बहन अमरप्रीत कौर जी। एक बिटिया को पिताजी ने गोद दिया, तो टोटल कितने होंगे? 6 करोड़ कैसे हो जाएंगे साहब? बड़ा सिंपल सा सवाल है, और चौरसिया जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया साहब की 4 बच्चे हैं। अब मुझे एक किसी बलविंदर जी ने, भाई हमारे भी कुछ जानकार फेथोरिटी के साथ है, मैं हाँ मिला रहे हैं, हमारे भी भाई उनसे रिश्ता ना दूर मत करो साहब, सब अपने ही हैं, सब अपने हैं, लेकिन बुद्धि विवेक का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। पूज्य गुरु जी के वचन अनुसार एमएस जी, एक फिल्म 200% सच्ची है, तो भाई तू बता मुस्कान कौन है? पंकज जी आप बताएं कि एलियन कौन है, आप बताएं कि जोश कौन है, आप बताएं कि जब मुस्कान अंत में अपनी गलती को महसूस करती है कि पिताजी उसे डांट के भगा देते हैं, पिताजी उसको माफ कर देते हैं, लिख करके बताइए। तो क्या संगत नहीं है? परविंदर जी सवाल नहीं है साहब, सवाल मेरा कुछ हो रहा है, आप कुछ और दे रहे हैं साहब। आप जवाब तो दो पहले। मैडी प्रजापति जी पूछे तो सही साहब। भारत से काफी बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, बट पूरा परिवार साथ जाए ऐसा पहली बार सुना। इससे क्या फर्क पड़ता है? कौन 4 हैं और रूहानियत की बेटा बेटी 6 करोड़ है। बिल्कुल कानून के हिसाब से, क्या बात है बलविंदर जी, बहुत शानदार। कानून के हिसाब से 4 बच्चे हैं
और रूहानियत के हिसाब से 6-7 करोड़ बच्चे हैं पूज्य पिताजी। 6-7 करोड़ भी कहना गलत साहब, सारी सृष्टि उसी की औलाद है। 6 करोड़ भी गलत है कहना। 6 करोड़ तो वो है, जवाब नहीं दे सकते तो क्यों लाइव खेलते हो, इधर उधर लगे पड़े हो, फेथ वाले लगे पड़े। जवाब, सवाल तो पूछो सरकार। सवाल पूछा नहीं, आरोप पहले लगा दिया जवाब। और इतनी देर से किसके साथ बकबक कर रहा हूं मैं? सबके साथ ही तो कर रहा हूं। आप सवाल पूछे, जवाब भी मिलेगा। जैसा विप्रो जी ख्याल देंगे उसके हिसाब से जवाब भी दे दूंगा। तो मुस्कान कब माफी मांगेगी? जेल, देखिए आपने अपनी कहानी अपनी समझ के हिसाब से मुस्कान के कैरेक्टर को क्रिएट किया था जैसा आपको लगता है, लेकिन पूज्य हजूर पिताजी ने, पंकज जी एक बात का जवाब दीजिएगा कि क्या पूज्य हजूर पिताजी ने बहन हनीप्रीत को रूहानियत का वारिस तेरावास की मीटिंग में कहा या नहीं कहा? अभिषेक भुटानी, डेरा कोई फैमिली नहीं चलाता, मैनेजमेंट चलाता है। अगर शाही परिवार जा भी रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है? अभिषेक भुटानी जी, भैया यही पूछ रहा हूं कि शाही परिवार क्यों जा रहा है? अब चिट्ठी में लिखा है पूज्य पिताजी ने कहा कि हायर एजुकेशन के लिए हमसे आज्ञा ली है परिवार ने, तो जा रहे हैं साहब। अब इस बात, जब पूज्य पिताजी की कही गई बात को आप नहीं समझ रहे तो मेरी कही गई बात को कैसे समझेंगे? भाई जी, संतों का राज कोई नहीं जान सकता। वरुण भुटानी जी, बिल्कुल भाई जी, आपने तो पर संगत को जो गुमराह करेगा 100% नरकों में जाएगा। बिल्कुल सही बात है। शशि सोनी जी, हम तो शाही परिवार का साथ है। अगर शाही वहां नहीं है तो वहां आने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, वो आपकी प्रीत है सरकार। हमारी प्रीत पूज्य हजूर पिताजी के साथ है, पूज्य हजूर पिताजी के वचनों के साथ है। पूज्य हजूर पिताजी के वचन जो चिट्ठियों के माध्यम से हमें आते रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, और रूहानियत की वारिस कभी नहीं कहा। मैं चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे सेवादार पंकज जी को जवाब दें कि ये कह रहे हैं कि रूहानियत का वारिस कभी नहीं कहा। तो क्योंकि आप पंकज जी, आप कभी गए नहीं ना तेरावास की मीटिंग में। अगर जा रहे होते रेगुलर तो शायद आपने कभी सुना होता, लेकिन आप गए नहीं तो साहब आप कैसे सुनेंगे? रघुवीर सिंह जी, धनधन सदगुरु तेरा, कमलेश वालिया जी, धनधन सदगुरु तेरा आस्था। और कोई अगर मेरे मालिक के पैरे पंकज जी को जवाब देना चाहे तो दे दीजिएगा कि इन्होंने नहीं सुना, इनको सुनवाइए जरा कि कहा वीर जी पिताजी ने। सुखचैन सिंह जी कह रहे कहा है तेरावास विच। आप बताओ पंकज जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई। पिताजी ने चिट्ठी में वचन किए हैं कि शाह सतनाम जी ने हमको 6 करोड़ बेटा बेटी दिए हैं। ध्यान है, 6 करोड़ बेटा बेटी दिए। धन्य है शाह सतनाम जी को, लख लख सजदा जिसमें इतनी विश्वासी संगत थी। बिल्कुल जी। भूषण अंदवानी जी, धनधन सतगुरु तेरा ऐसा। कोई और मालिक का प्यारा बताना चाहे पंकज भाई को कि पंकज जी, हमने सुने हैं वचन तेरावास में जिसमें पूज्य हजूर पिताजी ने कहा कि बहन हनीप्रीत रूहानियत की वारिस है। लेकिन हाँ पंकज जी, आपने नहीं सुना तो साहब आपका ये दुर्भाग्य अगर आपने नहीं सुना है। बबलू कुमार जी, धनधन सदगुरु तेरा ऐसा। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, बिल्कुल गुमराह मत होइए इस बात को लेकर के। जो बहुत सारे लोग हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहन, रमा बंसल जी कह रहे हैं पिताजी ने बोला है। बिल्कुल मैं मीटिंग में था, मैंने सुना देखा है, 100% सच कि रूहानियत का वारिस है। पंकज जी, पिताजी ने तो ये भी बोला है चलता सिक्का कभी भी खोटा हो सकता है। तो तुम खोटे तो हो गए, तुम में कहां चमक रह गई? अगर तुम पिताजी के इस वचन को भरोसे में नहीं ले पा रहे हो कि बहन हनीप्रीत को रूहानियत का वारिस बोला, तुम खोटे ही हो गए साहब। और हर वो चलता चलता सिक्का खोटा हो गया जो दरबार पर सवाल उठा रहा है। कहा तो पिताजी ने, हमने सुना था तेरावास में। बिल्कुल जियालाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। भाई जी, मेरी फैमिली रोहतक सराय बयान में जाएगी। बिल्कुल बंदे, शायद ये भी सुना है कि पिताजी भी बाहर जा रहे हैं पर किसी को पता नहीं है। नहीं, पिताजी कहीं नहीं जा रहे, पिताजी यहीं है भैया।
सिमरन कोई करता नहीं है, अगर सिमरन करोगे तो सब समझ आ जाएगा। बिल्कुल। नबी भाई लिख रहे हैं पिताजी दा वो वीडियो दिखाओ जिथे पिताजी ये कह रहे ने हनीप्रीत रूहानियत दी वारिस है। नबी जी तुसी ये गल कर रहे हो, सानू वीडियो दिखाओ, सानू ओ कागज दिखाओ तुसी जिथे डेरे दे वकीलों ने यह कहा कि पिताजी अनपढ़ है। एक बंदे ने कहा तुसी मान लिया, लेकिन इतने सारे लोग जिन्होंने, आपको एक जानकारी दूं कि सत्संग की तो वीडियोग्राफी होती रही है, लेकिन तेरावास की मीटिंग्स की वीडियोग्राफी नहीं होती थी, जहां पर पूज्य हजूर पिताजी ने ये वचन कहे। भाई जी ने समझ है के रूप में कहीं भी हो, असल तो वो कन कन में है। बिल्कुल। मैडी जी तमीज में रहकर सभी बातें करें, तमीज से बाहर बात करने वाले सिर्फ यहाँ आकर गंद फैला रहे हैं। यहाँ सब अपने अपने विचार रखते हैं और सुनते हैं, सुनाते हैं, ना किसी से गलत बोलते हैं। गलत बोलने वाले सत्संगी। बिल्कुल जी प्रजापति जी, सही कहा आपने। आप शुद्ध हो जो हनीप्रीत को गुरु मानो, बड़े बेवकूफ किस्म के आदमी हो नबी जी। मैंने कब कहा कि मेरी गुरु बहन हनीप्रीत है? मैं तो बहन का है। आपको समझ में आना चाहिए आप क्या लिख रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। पिताजी ने अक्सर कहा कि अंधा गुरु अंधा चेला, नरकों में धक्कम धकेला, तुमने गुरु बना लिया डॉक्टर को। साहब अब तुम्हारी गलती है, मेरी थोड़ी है। डॉक्टर ने कहा कि हनीप्रीत गद्दी गुरगद्दी संभालेगा, आपने कहा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी। कमाल कर रहे हो यार। सब जगह ये चर्चा है कि बहन हनीप्रीत डेरे की कमान संभाल रही है, ये नहीं कहा गद्दी संभाल रही है। अरे उन्होंने क्या है वीर जी कि डेरे दे वकील ने एक कहा कोर्ट की पिताजी अनपढ़ हैंगे। उस दिन कहा जिस दिन 50,000 रुपए की फटकार लगी है ना हमारे डॉक्टर साहब को, फटका लगा, फटकार नहीं फटका लगा है। अब बहुत जल्द मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ लाइव करूंगा आप सबको कि जो बहुत सारी सच्चाइयों से पर्दा उठाएंगे और आप सबको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। तब आपको लगेगा कि यार कहाँ खड़े थे, कहाँ पहुंचे, कहाँ के लिए चले थे, कहाँ पहुंचे। हाँ सुनील शाह जी, धन धन सदगुरु तेरा लव यू। जानू जी लिख रहे हैं कि धन धन सदगुरु तेरा ही आस। मालिक के प्यारों, बस वक्त का इंतजार करो। जो लोग आपको ये कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, सीताराम बंसल जी, धन धन सदगुरु तेरा आस जी, जो लोग आपको ये कहकर गुमराह कर रहे हैं कि बहन हनीप्रीत गुरगद्दी संभालने वाली है, गुरगद्दी में बैठ कर नाम देंगी, तमाम कोरी अफवाहें, इन पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और समझदार बनो साहब, समझदार बनो। वो कहते हैं पिताजी आने वा भाषा गंदे और फिर चिट्ठी बिच। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो साहब। मुझे एक बात बताए, मैं कहता हूँ कि पिताजी सारी की सारी गलती निकाल दी चिट्ठी के अंदर, सारी गलत लिख दी चिट्ठी, गोल गोल अंडे बना दिए ना आपके लिए। आपको ये तो समझाया जा रहा है कि वो गलत कर रहे हैं। मंजीत कौन रहे हैं, सच की आवाज वाले भाई जी कैसे हैं? सच की आवाज कौन चला रहा है पता नहीं। वो यही तो समझा रहे हैं कि आपकी वो अनपढ़ आदमी है, कोई गोभी राम है जो चिट्ठी लिख रहा है, आपको यही तो समझा दिया और आप वो समझ गए। आपको उस चिट्ठी में लिखी गई बात का मतलब समझ आना चाहिए। उसमें छोटी की मात्रा पहले क्यों लगा दी, बड़ी वाली क्यों लगा दी है, इस लफड़े में मत पड़ो। डेरेदा वकील केस नहीं संभाल सकता, प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई, लड़ रहा है पिताजी का केस। चलिए जी आपके मान लेंगे सबका। भाई जी लाइव के बाद आपसे कॉल पर बात करूंगा। संजय भाई बिल्कुल 10 मिनट बाद कीजिएगा क्योंकि एरोप्लेन मोड पे होता है फोन, तो फिर उसके बाद जब मनदीप इंसान, ओके मनदीप भाई होंगे कहीं, प्रोग्राम देख रहे नहीं देख रहे मुझे नहीं पता है। लेकिन भाई जी इन लोगों को अपने सदगुरु पर ही भरोसा नहीं है। बिल्कुल प्रेम लता बहन, बिल्कुल भरोसा नहीं है इन्हें उस वचन पर भरोसा नहीं है जो वचन बेपरवाह जी ने किए, परम पिता जी ने किए कि फौज बाहर होगी और मौज अंदर होगी। वचन पे भरोसा ही नहीं है साहब। कितने वक्त वो अपने आप को गुप्त रखेंगे इस पर भी भरोसा नहीं है साहब। हनीप्रीत तो इलावा और ब्रह्मचारी नहीं है जो डेरा संभाल सके। ये कौन तय करेगा? ये मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी। जो दरबार की मैनेजमेंट कमेटी है वो तय कर तो रहे हैं कौन है, और तय करने वाले भी वही लोग हैं जिन्होंने व्यवस्थाएं संभाल सकते नहीं संभाल सकते।
पिताजी ने किसी और को रूहानियत का वारिस नहीं कहा नबी भाई। पिताजी ने बहन हनीप्रीत को कहा, अरे सर सच की आवाज वाले भाई कैसे हैं, सही है या गलत आपके हिसाब से? मेरे हिसाब तो सारे ही सही है, फिलहाल जो संगत को नहीं भटका रहा है साहब उसके हिसाब। पिताजी को अनपढ़ जो साबित कर रहा है, जो गोल गोल अंडे बना करके आपको दे रहा है ना, ऐसे गोल 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 गोल, ये देखो चिट्ठी में, वो साबित कर। क्या पिताजी के वकील उच्च दर्जे के हैं? उच्च दर्जा और नीच दर्जा क्या होता है साहब? वकील है, वकील मुकदमा लड़ेंगे। अब मैं आंखों का डॉक्टर साहब कैसे इलाज छोड़ करके वकालत करूं, ये तो बताओ। लेकिन मेरा एक निवेदन है बहुत सारे सेवादारों से, खासकर जो बहुत दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, मैं उनसे निवेदन है मेरा कि वो डॉक्टर साहब के प्रोग्राम में जाके सवाल किया करो साहब। मैं मंदबुद्धि आदमी, मुझे दिखाई भी कम देता है और सुनाई भी कम देता है और बोलता भी बहुत धीरे धीरे हूँ, क्योंकि मुझे किसी की लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी कभी। यहाँ तो वन मैन शो है साहब, राज कपूर की तरह हीरो भी मैं हूँ फिल्म का, जोकर भी मैं ही हूँ फिल्म का, और सब कुछ मैं ही हूँ। यहाँ कोई स्क्रिप्टेड प्रोग्राम नहीं है। बस हाँ, कभी कभी स्क्रिप्टेड ही होता है, किसी ने दरबार के बारे में गलत कहा है तो उस पर आपके साथ बैठ के चर्चा कर ले, बस इसके अलावा कुछ नहीं। सतगुरु ते पूरा भरोसा है साहब, सबनू दसन की लोड़ नहीं है, मैनेजमेंट के कारण ही सारा कुछ होया। तो मैनेजमेंट जब बनाई किसने? पिताजी ने तो बनवाई की व्यवस्था की भाई। एक बार बताओ, पिताजी आपके लिए सत्संग करें स्टेज पर बैठ करके, आपके लिए बहुत सारे जीवों को नाम दें, या लंगर घर में खड़े होकर लंगर बनवाएं, या कैंटीन में खड़े होकर के टोकन बंटवाएं, या ट्रैफिक ग्राउंड की जो व्यवस्था है वो भी खुद ही संभाले जा करके। भाई इन सब चीजों के लिए व्यवस्था तो करनी होगी। व्यवस्था कहां से होगी? मैनेजमेंट कमेटी करेगी साहब, और वो कर तो रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं माताजी को मिला था, मैंने माताजी को पूछा था कि माताजी जो चिट्ठी आती है उस पर बहुत सारे सवाल हैं, मैंने भी एक दो बार सवाल उठाया, मैं भी माफी चाहता हूँ उस बात की। तो माताजी ने कहा कि बेटा चिट्ठी वकील दे के जाते हो, पिताजी भेजते हैं चिट्ठी। तो लास्ट में मैंने फिर एक बात पूछी थी माताजी को, मैंने ये भी कहा माताजी को कि माताजी कोई संदेश पिताजी का संगत के नाम जो आपको अलग से कहा पिताजी। तो माताजी ने एक बात कही थी कि भैया जो चिट्ठी आती है ना, वही संगत के नाम संदेश है। समझदार होना अलग बात है कि मैं ही समझदार हूं, ये बहुत गलत है। समझदार होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि हम समझदार हैं, हम अच्छे से प्रेस कपड़े पहनते हैं, अच्छे से अच्छा बाजार से फल फ्रूट खरीद के लाते हैं, उसको खाते हैं बहुत अच्छे से, ये समझदारी का काम है। लेकिन सिर्फ मैं ही समझदार हूं, मैं ही छाट के लाता हूं, बाकी सब तो वैसे ही ढोबढ़ाई कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। ये अहंकार है सर। रंजीत सिंह सोताली, मैनेजमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया। भाई जी फालतू की बातों में क्या रखा है, बिल्कुल। दीपक बजाज जी, धंधल सतगुरु तेरा ही आसरा। नवी जी ने पिताजी ने विरोध कितना सी राजनीति विंगदा, मैनेजमेंट सेवा लई बनाई सी ना कि नोट इकट्ठा करने वास्ते। अच्छा मुझे एक बात बताओ नवी जी, पूज्य हजूर पिताजी 2017 में गए हैं हम सबको छोड़ करके, क्या परमार्थ गरीब बच्चों की शादी के लिए, गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए, गरीब लोगों के इलाज के लिए जो परमार्थ आप लोग करते थे, क्या वो अभी पिताजी के जाने के बाद शुरू हुआ है? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। पिताजी तो यहाँ तक भी बचने के थे, इस हाथ से अगर परमार्थ कर रहे तो इस हाथ को पता भी लगना चाहिए। लेकिन खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराना। परमार्थ देकर जो खुशियां लेनी थी वो तो लेनी, तो खैर हमारी क्षमता के बाहर है, लेकिन हमने उस पर सवाल खड़े करके अपना कितना आकाज कर रहे हैं हम जानते भी नहीं है इसमें। कृष्ण कुमार वर्मा जी, अब भी जाकर मिलो और पूछो कि वो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। पता है साहब छोड़कर जा रहे हैं, चिट्ठी में लिखा है साफ साफ। पूज्य पिताजी ने कहा है
कि शाही परिवार ने हमसे आज्ञा ली है। अब तुमसे आज्ञा या मुझसे आज्ञा लेके जाएंगे क्या परिवार वाले? चलो जी अब हम जा रहे हैं, हमें जाने दो। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, पिताजी पे भरोसा रखो। जब पिताजी ने चिट्ठी लिख के भेजी है, उसमें लिखा है कि परिवार हमसे आज्ञा लेकर के जा रहा है साहब, तो उसमें सवाल क्यों है? सवाल सिर्फ इसलिए कि एक आदमी ने आपको बहका देगा चिट्ठी नकली होती है, जबकि उन्हीं के मुकदमे में उन्हीं के सामने सरकारी वकील ने कहा चिट्ठी सही है। डेरा प्रमुख लिखते हैं, हम ला करके वकीलों के द्वारा उनके परिवार को दे देते चिट्ठी। फिर वही आदमी अगले दिन जब नौवीं चिट्ठी आती है, कुछ दिन बाद बड़ी बेशर्मी के साथ कहता है कि नई चिट्ठी नकली है। संदीप भाई लिख रहे हैं कि इस समय जो भी आए हमें पिताजी के साथ और उसकी रजा में रहना है। अगर गुरु परीक्षा ले रहा है तो आप देखो, आप अपने मनमते लोगों के पीछे लगे या गुरु के साथ रहेंगे, या आपको तय करना रूहानियत की राह में चलना आसान है। बिल्कुल सही बात है। रंजीत जी मैनेजमेंट एंड डेरे के चौधरियों ने साथ संगत का जुलूस कर देता है। कोई जुलूस नहीं करता वीर जी। नवी जी लिख रहे हैं जी, परमार्थ लगदा किथे है उन्हां ते ओ तां मैनेजमेंट वाले अपने घर बने, किथे जाएंगे घर लेके? ब्रह्मचारी है सारे, परिवार छोड़ चुके हैं, अपने दरबार में रहते हैं। तुम कितना भी मुस्कान को प्रमोट करो, संगत मुस्कान को कभी भी गुरु नहीं माने। तुमसे किसने कहा गुरु है मुस्कान? सुपिंदर जी लिख रहे हैं भाई प्लीज आप कोई सवाल जवाब नहीं देते, हर बार रामायण की स्टोरी सुनाते हो। सुखविंदर जी इतनी देर से आप चाहो तो पूछ लो कुछ, अगर लगेगा तो सवाल का जवाब दे दो। भाई पिताजी पर तो तुम्हें ही भरोसा नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है साहब। क्या कभी किसी ने सोचा था कि शाही परिवार डेरा छोड़ देंगे? जी धन सतगुरु प्रयास कन्हैया जी, मैं 3-4 दिन से एक ही बात आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पंचकुला दंगे के तुरंत बाद जब शाही परिवार लौट रहे थे तो लौट कर सीधे गुरुसर गए। जब पिताजी से मुलाकात हुई तो पिताजी ने समझाया, कहा कि बेटा आपने गुरुसर आपने कहाँ जाना है? शासनाम जी धाम जाना है। परिवार आ गया। पिताजी ने तब नहीं कहा कि आप बाहर चले जाए, आप कहीं रुक जाएं। तब भी सवाल रहे होंगे परिवार के, पिताजी ये क्या हो गया? नमक खाया इसलिए नमक हलाली कर रहा हूं साहब, बैठ करके दरबार के हक और पक्ष की बात कर। अगर पिताजी की बेटी के बारे में आप गलत लिख रहे हैं रंजीत जी, तो गुड बाय डियर, ब्लॉक कर दिया मैंने आपको। मुझे ऐसे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की जरूरत नहीं है। जो बहन हनीप्रीत के बारे में गलत लिखे, भाई जसमीत के बारे में गलत लिखे, बहन चरणप्रीत, अमरप्रीत, शाही परिवार के किसी भी व्यक्ति सदस्य के बारे में गलत लिखे, ऐसे किसी भी कमेंट की जरूरत नहीं है। ये लिख रहे हैं जी, तुसी मोहित दा इन्ना जिक्र क्यों करते हो? इसका मतलब तुहानू लगता है कि वो सच बोल रहा है कि ये क्यों डरते हो उड़ते, तो इना जे ना इना जरूरी नहीं था उसका जिक्र क्यों? सुनो क्यों जिक्र जरूरी है। उन्हें साडे कदे भी जिक्र नहीं करते। आप कभी देखो ना, क्योंकि वो देखो यहाँ बिजेंदर अकेला है, वन मैन शो है, मैंने अभी भी कहा। वहां तो इतनी लंबी फौज है, आपको पता ही नहीं कितने मोहित हैं, और आपको ये भी नहीं पता नबी जी की कौन कौन किसकी डोर कहां से हिला रहा है। और आप आज जान रहे हो उसे, मैं पिछले 4 साल से मिल रहा हूं रेगुलर। और रही बात जिक्र करने की, जिक्र इसलिए है साहब कि दरबार का फिक्र है, पूज्य हजूर पिताजी के परिवार का। उस दिन आप कहां थे जब परिवार को गलत बोल रहा था मोहित? उस दिन आप कहीं भी नहीं थे। उस दिन हाँ में हाँ मिलाने में थे ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उस दिन कहां थे आप? जिस दिन वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि जोरू का गुलाम है जसमीत, उस दिन कहां थे आप? तब तरस नहीं आया आपको, तब चिंता नहीं हुई शाही परिवार की। आज शाही परिवार जब पूज्य हजूर पिताजी से परमिशन लेकर के कह रहे हैं कि हम उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं बाहर, तो तकलीफ क्यों? कहां बसता है वीर जी? ये कहने में अच्छा लग रहा है। डेरे की मर्यादा है, आप मुझे बताओ। आप में मोहित ने अभी 4 दिन पहले कहा
कि डेरे के 45 मेंबर लड़कियां सप्लाई करते हैं। आपने सुना इस बात को? नहीं सुना? देंगे जवाब? और कृष्ण जी तुम भी देना जवाब भैया। तो मेरी डोर तो पता है आपको कहां से, मुझे ये भी पता है आपकी डोर कहां से हिल रही है। मेरी तो मेरे सदगुरु की उंगलियों में से हिल रही है, लेकिन आपकी कहां से नहीं, मुझे नहीं मतलब इस बात से। लेकिन एक बात मुझे बताएं कि क्या आपके डेरे के, मेरा डेरा नहीं साहब, आप आपके डेरे की बात करें, क्या आपके डेरे के 45 मेंबर लड़कियां सप्लाई करते हैं? आप मानते हैं इस बात को? नहीं जी, आपकी हिम्मत है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जाके वहां अपने सुपिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि चमचों की जरूरत है साहब, भक्तों की जरूरत है। भाई आपको भी डॉक्टर से डर लगने लगा है, मुझे काहे का डर लगेगा? मुझे किसी से डर नहीं लगता साहब। डर लगता तो 5वां साल चल रहा है साहब पिताजी के साथ। सोमनाथ जी, धंधन सदगुरु तेरा आसरा, बराडा ब्लॉक। मुझे जवाब दो जरा साहब। पंकज जी तुम ही जवाब दे दो, तुम्हारे कौन कौन से 45 मेंबरों ने लड़कियां सप्लाई की, जरा लिख के बताओ जरा एक करना। शर्म नहीं है? यहाँ सवाल बकवास करते हैं साहब आकर के, लेकिन उस फूफा से किसी की हिम्मत नहीं पूछने की तूने कहा कैसे बता लड़कियां सप्लाई करते हैं 45 मेंबर कमेटी वाले। किसे सप्लाई करते हैं नहीं पूछोगे आप, क्योंकि रीढ़ विहीन लोग हो तुम। अरे नहीं जानते तो फिर क्यों खामा समय खराब कर रहे हो? मत सुनो किसी को भी, घर जाके सो जाओ, चद्दर तानो और सो जाओ। मैं नहीं कह रहा कृष्ण जी, तीसरे दिन, आज से ठीक 3 दिन पहले का प्रोग्राम उठाओ और सुनो मोहित को, फिर बात करना आकर। मेरा सवाल है आपसे कि क्या आपके 45 मेंबर लड़कियां सप्लाई करते हैं? क्या डेरा सच्चा सौदा वैश्यावृत्ति का अड्डा है? क्या डेरा सच्चा सौदा अपराधियों की शरणस्थली है? तमाम बातें डॉक्टर मोहित के द्वारा अभी 3 दिन पहले के प्रोग्राम में कही गई। और कृष्ण जी अपना नंबर छोड़ना, मैं आपको पर्सनल वीडियो भेज दूंगा, मुझे डाउनलोड करके दिए किसी सेवादार ने, मैं आपको दे दूंगा। अगर क्षमता है तो नंबर लिख के दो, नहीं क्षमता है तो मैं अपना नंबर बोलता हूं, मेरे नंबर पे हाई लिख के भेजना, मैं आपको भेज दूंगा वीडियो। नंबर है मेरा 9810529339 9810529339, ये मेरा मोबाइल नंबर है कृष्ण जी। अगर जरा सी भी शर्म गैरत है ना तो या तो खुद भेज देना मुझे नंबर, या मेरे नंबर पे हाई लिख के भेज देना, मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगा, सुनना, फिर देखूंगा तुम कितने बड़े तीर मारते हो साहब। होटल में कहीं बैठा नहीं साहब मैं, मुझे किसी के साथ होटल में बैठने की जरूरत ही नहीं है। और मेरा ब्लॉग त्रिलोक प्रिय है, और इतना ही लिखने वाला तो अपने अपने ब्लॉग लिखो, तुम्हारे ब्लॉग में आके भी बात कर लूंगा तुमसे। कृष्ण जी छोटा भाई हूं आपका, और मेरा वादा है आपसे, आप नंबर लिखो अपने, तो मेरा नंबर लो सरकार, मुझे लिखो आप, हाई लिख के भेजना, और लिखना कि मैं प्रोग्राम में आपसे सवाल पूछा था, भेजो वीडियो, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। और नबी जी तुम भी भेज दो भैया, लिख करके अपना नंबर भेज दो एक बार, नहीं तो मैंने नंबर दिया अपना। और अगर सदगुरु को कभी हाजिर नाजिर माना है आपने, तो तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, तुम मुझे हाई लिख के भेजना, तो मैं वीडियो भेजूंगा, फिर उस वीडियो को सुनने के बाद अपने कमेंट देना मुझे, और मैं कल स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा यहीं पे। इस प्रोग्राम को खत्म होते ही साहब कृष्ण जी आपको एक वीडियो भेजूंगा, आप देखना उसे। जो लोग ये दावा करते हैं कि ऐसा नहीं कहा वैसा नहीं कहा, उन सबके दावों की बात है कि परसों का वीडियो भी आप उठा के देख लीजिए, सुन लीजिए। हैरान हूं मैं कि आप पूज्य हजूर पिताजी के दिखाए गए रास्ते के खिलाफ, पिताजी ने सिखाया पर स्त्री माँ बहन बेटी के समान उम्र के हिसाब से, पिता ने सिखाया कि बाप भाई बेटा उम्र के हिसाब से अंडा मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी।
प्रोग्राम के तुरंत बाद आपको वीडियो सेंड करूंगा। अगर आपका नंबर टेलीग्राम पर भी है तो बताइए कि लंबी वीडियो टेलीग्राम पे जाती है। अगर टेलीग्राम पे नहीं तो इंस्टॉल कर लीजिएगा टेलीग्राम, नहीं तो व्हाट्सएप पे 2-3 पार्ट में जाएगी, मैं भेज दूंगा आपको छोटी छोटी। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या हो। कहाँ चले गए साहब, कहाँ गया नंबर? अभी कहाँ गए भैया? और हाँ, एक मिनट रुकिएगा जरा, नंबर लिख लूँ साहब का एक बार जरा। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद कल आप प्रोग्राम में जरूर आइएगा। भाई मुझे तो आप एक बहुत ज्यादा कंफ्यूज आदमी से लगते हो। सॉरी, बिल्कुल कंफ्यूज हो भैया। चलिए कन्हैया जी, आपका तो शायद नंबर होगा मेरे पास, फिर भी इस कंफ्यूज आदमी ने बहुत सारे लोगों के फ्यूज उड़ा रखे हैं, चिंता मत करो तुम। 8094193941 246 और मैं उम्मीद करूंगा जब आप कल दोबारा से इस व्हाट्सएप पर भेज, बिल्कुल जी साहब व्हाट्सएप भेजूंगा। सब सुना हमने, हमें क्या बता रहे हो? आपको तो डेरे की मर्यादा ही नहीं पता है, तो आप क्या हमें बताओगे? बहुत बहुत धन्यवाद नवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार, ये बताने के लिए। मर्यादा नहीं पता, ध्यान से सुनो। 5 मेंबर कमेटी का सेवादार रह चुका हूँ डेरे का, ब्लॉक भंगीदास रह चुका हूँ, 15 मेंबर रह चुका हूँ, 7 मेंबर रह चुका हूँ, क्षेत्रीय भंगीदास रह चुका हूँ। जितनी मर्यादा में माँ होते हैं ना, माँ और आ के बाद के डंडे, उतने नहीं पता तो जितना मुझे मर्यादाओं के बारे में पता दरबार। और जिस दिन ग्रीनेस बनी है साहब, उसी दिन की भर्ती है, 1102 नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आभारी हूँ आपका, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं आपकी बात के पीछे पूरे प्रोग्राम की ऐसी तैसी कर दूं आपके चक्कर में आकर के ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ब्लॉग पहले करना भाई जी, मेरा मैसेज सभी को दे दो प्लीज़, अगर आपको सही लगता है। मैंने पढ़ा नहीं साहब, क्योंकि कई मैंने कमेंट में लिखा है, एक बार दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर दो साहब, क्योंकि पता नहीं कहाँ चला गया मैसेज। आज 3 लोग ब्लॉक किए और मैं चाहूँगा कि भाई जी मेरा मैसेज जी एक बार दोबारा कमेंट में डाल दें आप मैसेज को, कन्हैया जी। और भाई जी आपको अभी इस प्रोग्राम के बाद ही मैं वीडियो भेजूंगा, आप देखिएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि कल भाई वो मेरा मैसेज पावर MSG पावरफुल है सबको ठीक कर देंगे। सुनील जी बिल्कुल। डॉक्टर कोई लंदन में नहीं बैठा, डेरे के सामने बैठा है, वो इतने इल्जाम लगाता है, उसको पूछ नहीं पड़ी, कोई बात नहीं। हाँ जी भाई जी, अभी शो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हम कॉपी करके या दोबारा लिख के डालते। नवी इंसा जी क्या मर्यादा तोड़ी वो भी बता दीजिए। अब ये अगले जन्म में बताएंगे साहब, ये नकली आईडी बनाएंगे जो दूसरी, तब बताएंगे। क्योंकि यहाँ आकर के बहुत सारी बातें कह जाना बहुत आसान है कि ये नहीं पता वो नहीं पता। मैं तो बता रहा हूँ साहब, 1994 से दरबार से जुड़े, जब 5 प्रेमी हुआ करते थे, तब से विंद्र भाई जी हमें आप पर पूरा विश्वास है और आपकी सेवा तो अच्छे जानते, लेकिन नहीं बहुत सारे लोग नहीं जानते साहब, और मुझे जनवानी भी नहीं है किसी को, लेकिन कम से कम संतुलित तो रहें, मर्यादित तो रहें। अभी एक ने लिख दिया कि उसकी पूंछ नहीं उखड़ी, पूंछ तो ऐसी उखड़ जाएगी लगेगी नहीं दोबारा, लेकिन फिर कहेंगे देखो डेरे वालों ने क्या कर दिया। यह दो मुही दुनिया है साहब, लेकिन जो चल रहा है ठीक चल रहा है, क्योंकि जो दरबार में लोग बैठे ना, उन्हें उस सदगुरु पर भरोसा है, उस ईश्वर अल्लाह राम वाहेगुरु गॉड पर भरोसा है जिसने सब कुछ बनाया, वो इसलिए चुप। नहीं तो जो बहुत बड़े बड़े मुकदमे लड़ते हैं, और किसी छोटे से मुझ जैसे मक्खी मच्छर के लिए मुकदमा लड़ना कोई बड़ी बात नहीं, उनसे लड़ लेंगे साहब, लेकिन किसी की चुप्पी को
उसकी कमजोरी समझना दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। और कुछ मूर्खों को लग रहा बड़ा तीर मार दिया साहब। लेकिन चलिए, ये कटाक्ष, ये आरोप प्रत्यारोप सही है। शर्मा जी धंधन सर उनसे एक सवाल नहीं करते ना वहां तो जो कोई अगर गलती से कोई मालिक अगर पूछ लेता, कुत्ते की तरह सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैंने देखा है कमेंट्स में। अगर वर्मा जी आपने एक सवाल कोई पूछ लेना ठीक ठाक सा, कुत्ते की तरह सारे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ हमारे प्रोग्राम में एक तो खूबसूरती है कि कोई किसी को गलत रिप्लाई नहीं करता। जिसको जो पूछना है अमर्यादित भाषा में पूछना, पूछ लो साहब। लेकिन इस प्रोग्राम को देखने वाले भले ही 2 लोग हैं, देखा आगे ना औकात पे देख लो साहब। ये डॉक्टर की भी सुपारी दोगे, हमने कब का पूंछ उखड़वा तुम खुद रहे हो, सुपारी भी तुम दे रहे हो, पानी भी तुम खा रहे हो, कत्था चूना भी तुम लगा रहे हो। कमाल कर दिया यार पंकज जी, इतना भी जुल्म ठीक नहीं है साहब। चाहे किलस के लिख लो, लेकिन लिखते रहो, लेकिन अच्छा लिखो। राजकुमार क्या जी, सफाई अभियान से गुरुजी के केस पर क्या असर पड़ेगा? सफाई अभियान पर देखिए, एक तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जो टाइमिंग है सफाई अभियान, ये सवाल आपका बहुत शानदार है साहब, कि जो टाइमिंग है ना सफाई अभियान की, वो बड़ी शानदार है। 3 तारीख को सफाई अभियान, शायद 5 तारीख को पिताजी की वीसी है फरीदकोट कोर्ट, फरीदकोट न्यायालय में पिताजी की पेशी है। उस दिन वीसी बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के। देखो मैं तो मुस्कुरा के रहा हूँ, आप कह नाराज हो रहे, जिससे नाराज हो तेरे मतलब कलेश काटता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। देखो जिसे एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाना है वो तुम्हारी गाली भी सुनेगा, वो तुम्हें गाली भी दिलवाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन यार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एडवर्टाइजमेंट आता है नहीं आता है। फॉलोवर भी 10,000 चाहिए होते हैं, उतने हैं मेरे पास, मुझे सारी चीज की जानकारी है। लेकिन मसला नहीं है, नाराज होता साहब, आपको अब तक कलेश काट दिया होता पंकज जी। जैसे 2-3 लोग काटा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन बातों से कि कितने लोग देख रहे हैं। किसी ने लिखा था थोड़ी देर पहले प्रोग्राम शुरू में, शायद तुमने लिखा, किसी ने लिखा है कि वहां तो 400 देखते हैं, तुम्हें 40 देख रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है इस बात से? 40 देख रहे हैं जब 10 लगे पड़े हैं लोगों के, सवाल पूछ के परेशान है। सवाल माँ एक सवाल कोई पूछ ले, कुत्ते की तरह सारे चिपट जाते हैं उसके। तो पूराम जी धंधन सतगुरु तेरे आश्रम मालिक के प्यारो भाई जी, मेरे लाइव पर आपके सारे कमेंट नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रही हूँ, शायद नैनो सेकंड्स में चलते हैं तो उसके ऊपर नीचे कुछ मैसेज आ रहे होंगे, तो इस वजह से नहीं सुनाई दे रही, दिखाई दे रही होगी। कई बार इंटरनेट की स्पीड भी का फर्क होता है। मेरे यहाँ शायद कम है स्पीड, आज मोबाइल के डाटा से चलाना पड़ रहा है, क्योंकि वाईफाई वाला पता नहीं क्या पंगा हो गया, अभी चला ही नहीं। लेकिन चलिए, हिम्मत रखे सरकार, सभी के सवालों के जवाब बेपरवाही ने देने होते हैं। अप्पा है कौन कहने वाले कुछ। लेकिन हाँ, वीरे आपकी धंधन सतगुरु तेरा कृष्णा बहन धंधन सतगुरु तेरा, जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ना, जो अभी आपने पूछा था कि इससे क्या बेनिफिट हुआ। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जिस दिन दुनिया को ये पता लग जाएगा तुम सबसे कमजोर हो, तुम उठा के ले जाएंगे, पता भी लगेगा। लेकिन जब तक ये भ्रम है कि तुम बहुत मजबूत हो, तुम्हें कोई हाथ ही नहीं लगता। और वो मजबूत दिखाने का मौका है हम सबके पास। मजबूत कैसे? हमारी गिनती सा, हमारी एकता है ना। जो लोग जानते हैं इस बात को, वही इस बात की मुखालफत करते हैं कि अरे इकट्ठे नहीं होने चाहिए डेरे वाले, क्योंकि इकट्ठे होंगे तो गिनती दिखाई देगी। गिनती दिखाई देगी तो लोगों को पता लगा ये तो बहुत सारे, इनके गुरुजी के जेल जाने कोई फर्क ही नहीं पड़ा इन पे। तो फर्क नहीं पड़ा, सब वही दिखाना है दुनिया को, जो दुनिया देखना चाहती है असल में वो दिखाना। दुनिया क्या देखना चाहती है? ये देखना चाहते हैं कि यार सफाई अभियान में कितने लोग आएंगे, तो दिखाना है ना दुनिया कितने लोग आएंगे। मेरे यहाँ मैंने बताया आपको 3 ब्लॉक हैं, और 3 ब्लॉकों में कई सारे सेवादारों का फोन आ गया कि भैया बस करवा दो, बस करवा दो, बस करवा दो। तो पहले ट्रैवल का काम था साहब। तो मालिक के प्यारो, दुनिया को दिखाना है और सदगुरु से खुशियों को लूटना है। दुनिया को क्या दिखाना है? दुनिया को दिखाना है कि हम मजबूत थे, मजबूत है, झुकेगा नहीं। वो ना साहब, पुष्पा फ्लावर समझे क्या? फायर है फायर साहब, वही बात है।
लोगों ने फूल समझ लिया हमें कि बड़े नाजुक से साहब 2-3 गोलियां मारी हैं, 2-4 लठ मार दिए, छुप के बैठ जाएंगे ना। झाड़ू उठा के फिर गंदगी उठाने के लिए हम तुम्हारे बीच में नजर आए भाई। चाहे कैसी भी है, गब्बर सिंह की फिल्म थी ना उस शोले उसके बाद अब बड़े दिन बाद एक फिल्म बनी जिसके डायलॉग बड़े प्रचलित हुए हैं, पुष्पाराज झुकेगा नहीं साहब, झुकेंगे नहीं सेवादार, झुकेंगे नहीं भाई। आप तो बिल्कुल भी कमजोर नहीं, आपके ऊपर तो बहुत बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद है ना। अरे जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, इस सृष्टि को रचने चलाने वाले पूज्य हजूर पिता संत गुरमित राम रहीम सिंह जी इंसाफ का हाथ है मेरे सर पे साहब, तो बड़ी सावधानी से ध्यान दीजिएगा। मेरे भाई जी आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे साहब, उनको भी सलाम है। तो पप्पू राम जी हमारे बीच में आ गए हैं। पप्पू राम जी बहुत बहुत अभिनंदन सरकार, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरा मकसद अपनी बात को कह करके चले जाना, उस बात में से आपके काम की कितनी बात है वो आप छाट लीजिए, उस बात में से आपके काम की कितनी बात है वो आप छाट लीजिए। जो आपके काम की उसे रख लीजिएगा, बाकी मेरी लौटा दीजिए। आपका कौन जॉन आया है भाई जी? जोन पता नहीं, लेकिन मैं सारे जोन मेरे ही हैं। मैं आप सबके बीच में अलग अलग ब्लॉक्स में, दिल्ली वाले में भी जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, पंजाब हरियाणा सारे जोन्स में रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको दुनिया तक आपकी बात पहुंचाने के लिए कि भाई देखिए, ज़्यादा नहीं देखते, हमें 10-20 लोग देखते हैं साहब। उन 10-20 को कई सारे लोग जानते हैं और उन लोगों को भी कई सारे लोग जानते हैं। कोई एक आदमी शेयर करेगा तो वो अपने ग्रुप में करेगा, कोई और कहीं करेगा, कहीं और जाएगी बात। आज आपके बेटे का स्टेटस देखा है पुष्पराज। मेरा बेटा नहीं, मेरा भतीजा है, वो गली मोहल्ले का छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है। और बेपरवाही से दुआ कीजिएगा वो ठीक हो जाए। उसको बड़ी दिक्कत है, उसका शायद लीवर में गड़बड़े क्या है, उसका रफाजत बात करते करते लूज मोशंस हो जाते हैं उसको, यानी कि कंट्रोल नहीं कर पाता, बता भी नहीं पाता कि उससे पोटी जाना है, इतनी देर में काम खराब हो जाता है उसको। दुआ कीजिएगा पिताजी से कि पिताजी उस छोटे से बच्चे को ठीक करें और अपने रहमो करम से उसे नवाजे। देखो कल मैं रात एक गाना गा रहा था साहब, कौन सा गाना था वो भाई? मैं दुआ करूंगा कि आप एमसीडी चुनाव जरूर जीते। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम ये मत सोचना कि चुनाव जीतने के बाद नेतागिरी करेगा, यहाँ आना बंद होगा, तब और ताकत से आऊंगा साहब। आज मुझे सोचना पड़ता है, मुझे इधर उधर जाना पड़ता है। आपकी जरूर सुने बेपरवाह जी, एमसीडी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है साहब, वो वक्त बताएगा। लेकिन पिताजी आपकी जरूर सुने, मेरी सुनना मुझे कई साल हो गए साहब लाइन में लगे हुए ना। नया हिंदी सॉन्ग डिलीट करो आने वाला है पप्पू राम जी का, या आ गया है, क्या लिखा आ गया है, आने वाला है, जल्दी आ रहा है जी। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी पप्पू राम जी का नया भजन आने वाला है। और जैसे प्यार आप अब तक भाई पप्पू राम जी के भजनों को देते आए हैं, इस डिलीट करो को भी आप जरूर 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 उतना ही प्यार दें। हम पिताजी से दुआ करेंगे। बहुत बढ़िया सिंगर है, बहुत। मैं कल एक गाना गा रहा था वो कि तेरा नाम लिया हो तुझे याद किया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। मैंने एक एलियन पर एक कमेंट किया आपके लाइव पर, और अब वही कमेंट शो नहीं हो रहा है। एक बार कमेंट जरूर पढ़िए, मेरा मकसद यही है कि सच्चाई सबको पता चल सके। भैया ये मैसेज तो बहुत ऊपर चला गया होगा, अगर मैं ढूंढूंगा तो मुझे मिलेगा भी नहीं। एक काम कर लेते हैं, मैं उस मैसेज को इस प्रोग्राम के बाद देख करके तो फिर कल इस पर चर्चा कर लेंगे। तो उस बच्चे ने एकदम से आया, कह रहा मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा, उसको दिखाया तो उसने कहा कि पुष्पराज झुकेगा नहीं। वो 1 मिनट में काम कर गया साहब अपना। तो ऐसे बहुत प्यारे से बच्चे को पिताजी जल्दी ठीक करें और बस ठीक करें साहब। तो अब आप सबसे मैं भी विदा लूंगा। अब चाहूँगा कि कल मिलेंगे साहब आपके सवालों के जवाबों के साथ। और मेरा एक निवेदन है खासकर उन साहिबान से जिन्होंने मुझे अपना नंबर दिया है, मैं वीडियो भेजूंगा और वो कल कार्यक्रम में ज़रूर जुड़े और कल उस मेरे कुछ एक सवाल रहेंगे, उन सवालात का जवाब भी जरूर। चलिए चलते चलते पप्पू राम जी की लाइन है साहब। हम क्या बात है, पुष्पा फायर समझे क्या? नहीं क्या बोले, पुष्पा फ्लावर समझे क्या? फायर है फायर साहब। पुष्पा बोलो, प्रेमी जी बोलो, जो मर्जी बोलो, सबका
थैंक यू। कसम रब की न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी हो दिल दा वेड़ा सुनना है, दिल दा वेड़ा सुनना है मेरे यार तो बिना, मेरा पीर तो बिना, राम रहीम तो बिना, कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी। तेनू जान दी पई है साडी जान ते पई है, हो तेरी जान जान ने साडी जान कढ लई है, कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी। तो साहब इस पे भी एक गाना सुन लो आप, क्योंकि फिल्मी कलाकार हूँ साहब, मैं भी फिल्म में काम नहीं वाला लेकिन हूँ फिल्मी। अभी ना जाओ छोड़ कर के भेद अभी खुले नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के भेद अभी खुले नहीं। भेद खुलेंगे साहब पंकज भाई, कल खुलेंगे बाकी के। तो चलिए अब विदा चाहूंगा आपसे मालिक के पैरों। अगर मेरी किसी बात से किसी मालिक के पैरों को तकलीफ हुई तो आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। आपका छोटा भाई हूँ, छोटे भाई को आशीर्वाद देते साहब और माफ कीजिएगा। मेरी किसी बात से किसी का दिल दुखा हो साहब आप सबसे बिल्कुल देखो मुस्कुराना रहा, बिल्कुल गंभीर मुद्रा में आपसे माफी चाह रहा हूँ कि माफ कीजिएगा। और ईश्वर आप सबकी जायज मांगे पूरी करेगी। मुझे पता है आप सबकी एक ही मांगे कि पूज्य हजूर पिताजी कम सून पिताजी जल्दी आए। तो आप सबकी जायज मांग को पूज्य हजूर पिताजी जरूर 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 पूरी करें और हमारी भी जायज मांग को जरूर पूरी करें। पिताजी बहुत हुआ वनवास मेरे राम, अब तो लौट। धन धन सदगुरु तेरा आश्रम। मिलते हैं कल 8:30 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर और बाय बाय साहब जी। और एक और सुनते जाओ, चलो कल सुनाएंगे साहब अब। माता वीणा देवी जी धन धन सदगुरु तेरा आश्रम, शायद 6 तारीख को आपसे मुलाकात होगी। माता जी मिलते हैं तब। धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रम।